नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नेता तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन हमारे पीछे जो मौजूद हैं रामेश्वर प्रसाद यादव, ये थोड़ा दूजे किस्म के हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच मायने में श्रद्धांजलि तो वो है जो सचमुच शहीदों के परिजनों के लिए सोचे, और ये सोच रामेश्वर प्रसाद यादव का है। रामेश्वर प्रसाद यादव आज दो बड़ी काम किए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी पार्टी के तरफ से अपनी टीम का घोषणा किया है, और दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीद हुए परिजनों के लिए कुछ सोचने का मौका दिया है। उन नेताओं को सोचने का मौका दिया है जो नेता सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी बातें उनके लिए करते हैं। आज चलिए इनसे हम मुलाकात करवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं रामेश्वर प्रसाद यादव उन शहीद के परिजनों के लिए, और क्या कुछ करना चाहते हैं, इस पे इनसे सीधे बात करवाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के 78वें वर्ष होने पर आप लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। कई एक वर्षों से मैं ये देखता हूँ अपनी आंखों से, स्वतंत्रता दिवस आया या गणतंत्र दिवस आया तो शहर के इलाका और आसपास के इलाका उधर अपने सोने चल गए थे। आइए ना इस पर बचिए, बड़ा झंडा छोटा झंडा, स्वतंत्र भारत हो गया, इसकी खुशी में लोग घूम रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। देश को अगर सही आज़ाद देखना चाहते हैं तो उन्हें याद करना है जिनकी कुर्बानी ने हमारे देश को आज़ाद किया। उनको याद करने से भी काम नहीं चलेगा। देशवासियों को और खासकर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को यह देखना है कि जिसकी कुर्बानी ने हम सबको आज़ाद किया, वो कुर्बान देने वाले के परिजन का हालत क्या है। हमको लगता है कि इस ओर किन्हीं का कोई ध्यान नहीं है। हमारे एक से एक शहीद के परिजन खाने को मुहताज है। हम हाथ जोड़ के उन सभी झंडाधारियों और देश के एक एक आदमियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कुर्बानी देने वाले, शहीद होने वाले के परिजनों का क्या हाल है, सरकार एक एक को निरीक्षण करा के और उनके चहुमुखी विकास के काम करे, तब समझेंगे कि देश आज़ाद है और आज़ाद देश के लोग सही आज़ादी को याद कर रहे हैं। उपस्थित मीडिया के भाइयों और हमारी पार्टी भारतीय आवाम पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आने वाला 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस होगा, उस पर जहाँ तक आपको पहुँच है, आप इस बात को लोगों को ध्यान दिलवाइए कि हमारे देश के शहीदों के परिजनों का हालत क्या है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक बहुत बृहद पैमाने पर सर्वेक्षण कराए और उनकी हालत कैसी है उसके बारे में जान के उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सभी तरह की जो सुविधा सरकार प्रदान कर सकती है उन्हें मिलना चाहिए। तब हम जैसा आदमी समझेंगे कि देश सही आज़ाद हो गया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं शहीदों के परिजनों के लिए। सिर्फ झंडा फहरा के ये दिखलाना देशवासियों को या दुनिया को
कि हम 15 अगस्त याद कर रहे हैं, इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इससे काम नहीं चलेगा। आज इस मकान के परिसर में हमारे शिवपूजन बाबू, जो भारतीय आवाम पार्टी के संगठक प्रभारी हैं बिहार के, उनके कर कमलों द्वारा हुआ, हम उनको धन्यवाद देते हैं। उस समय में हमारे उपस्थित थे पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव तौसीफुर रहमान खान जी, सचिव पप्पू खान जी, बुद्धि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम दशरथ शर्मा जी, राहुल कुमार जी वगैरह सभी के सभी उपस्थित थे। इसके अलावा और भी लोग थे, जनता। सभी को धन्यवाद देते हैं और सभी को मैं यही कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शहीदों के परिवारों की हालत क्या है, इसके लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनको ध्यान आकर्षण करें। मैं अपने साथियों के बल पर, साथियों के द्वारा 27 मार्च और फिर 2 अप्रैल को एक समूह बना के, लगता है 200-500 की संख्या में, बाबू जीतन राम मांझी के अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए समर्थन दिया था। वर्क भी किया गया, सामाजिक आर्थिक सभी तरह की सहायता उनको देके उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के प्रयास हम लोग किया। और आप लोग का प्रयास ने, जनता के आशीर्वाद से वो सांसद तो हुए, एक बड़ी अच्छी अंतिम इच्छा की पूर्ति भी हो गई कि केंद्र में वो सरकार बने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी पार्टी में एक राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर शशि कुमार, और बड़ा मांझी जी के प्यारे हैं, दुलारे हैं, सब कुछ हैं। उनके घरेलू डॉक्टर भी हैं वो। उन्होंने एक IAS के सहारे एक बात का प्रदर्शन कर जानकारी दिया था कि गोवा में टेक्निकल पार्क बनना है। 50 एकड़ भूमि पर बनने की बात पहले थी और हुआ कि वेस्ट बंगाल में बनाया जाए, लेकिन वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने इनकार किया कि हम जमीन नहीं देंगे। अंत में घूमते घामते वो गोवा में बनने का प्रस्ताव था। मांझी जी के कान में ये आवाज़ उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शशि कुमार ने दिया, और जैसी प्रस्ताव आया उन्होंने उस प्रस्ताव को स्थगित कर गया में बनने का प्रस्ताव दे दिया है। इसके लिए हम उपस्थित सभी लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि गया के उत्थान के लिए, जैसे उन्होंने बुद्ध और विष्णु कॉरिडोर का प्रावधान बजट में कराया, ये भी एक प्रावधान बजट में ही है। तो उनसे आग्रह मैं करता हूँ, जैसा कि डॉक्टर शशि कुमार ने कहा कि उन्होंने कहा ज़मीन कहाँ होगी, तो उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार, कहने में तो हमको ठीक नहीं लगता बाबू साहब, उसको दरियापुर टेपा दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम होना चाहिए था। तो हुआ नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि बने, क्योंकि दरियापुर टेपा के छाती पर ही वो बना हुआ है, तो एक नाम तो रोशन हो। तो खैर उन्होंने कहा कि दरियापुर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लगभग 3 किलोमीटर पूरब कोसमा, जगन्नाथपुर, बहवलपुर, मोरीचक, डुमरा के 110 एकड़ जमीन डिफेंस ने ले लिया था वो वार के समय में। वो ज़मीन ज्यों का त्यों विशाल रूप लेकर पड़ा हुआ है। उसी ज़मीन पर एक टेक्निकल पार्क बना दीजिए ताकि गया वासियों के कल टेक्निकल की जानकारी मिले, प्रशिक्षण हुआ वहाँ। तो हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गया में प्रस्तावित करा दिया है। और आज की बैठक से मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री बाबू जीतन राम मांझी जी को
कि इस प्रस्ताव को वहाँ इम्प्लीमेंट कराएं। कोसमा जगन्नाथपुर पहाड़ी के बगल में गया टिकारी रोड से जस्ट उत्तर की तरफ ये ज़मीन अवस्थित है। तो मेरा उद्देश्य आप लोग से मिलने का एक ही था कि शहीदों के परिवारों को निरीक्षण करके और उनको सारे तरह की सुविधा सरकार से दिलावे और साथ साथ ये टेक्निकल पार्ट का निर्माण हाँ हो, यही हमारी कामना है। हमारी पार्टी का भी ये ध्येय है कि हाँ वहाँ बने। रामेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व राज्य मंत्री बिहार सरकार, अभी भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए और अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार के प्रभारी महोदय, सारे लोग शामिल थे, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया, गया ज़िला इस बार बड़ी खुशकिस्मत रहा है। एक तो आप लोग मीडिया के साथी, आप लोग को जानकारी है कि गया के 3 सांसद जीते हैं जो गया में रहते हैं। औरंगाबाद के सांसद भी गया जिला के हैं, जहानाबाद के सांसद भी गया के हैं और गया के सांसद गया के हैं। लेकिन इस बार जो गया में जीत हुई है माननीय श्री जीतन राम मांझी जी की, हम लोगों ने भी अपनी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन उनको दिया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एड़ी चोटी लगाया था उनको जिताने के लिए। और जो टास्क हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दिया था उसको हम लोगों ने पूरा किया और हम लोग कामयाब भी रहे और इसका हम लोगों को फल भी मिला कि श्री जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और वो काम भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि एक टेक्निकल पार्क बनना था जो बंगाल में बनना था, ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया ज़मीन देने से, तो गोवा में तय हो गया था। अब गोवा से चूंकि हमारे मंत्री गया के हैं, अगर गया के नहीं होते तो ये गोवा में बन जाता। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय श्री जीतन राम मांझी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को देखा और डॉक्टर शशि जो हम के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक दंत चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हमारे भतीजा हैं, बेटे की तरह हैं और बहुत ही तेज तर्रार और बड़े दृढ़ संकल्प के आदमी हैं। और उन्हीं की कोशिश से ये एक तरह से मांझी जी को उन्होंने ही कन्विंस किया और ये टेक्निकल पार्क यहाँ बनने जा रहा है 350 करोड़ की लागत से। तो ये बहुत बड़ा काम है और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि मांझी जी गया के लिए बहुत कुछ करेंगे और हम लोग भी जिस तरह से उनको जिताया है, काम लेने में भी हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और जो जनता का काम है, गरीब गुरबों का काम, उसको कराएंगे। तौसीफुर रहमान खां, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय आवाम पार्टी। मैं शिवपूजन सिंह, बिहार के संगठन प्रभारी, भारतीय आवाम पार्टी। बिहार के भारतीय आवाम पार्टी। जीतन मांझी जी चुनाव के मैदान में जब आए थे तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जीतन राम मांझी एक ऐसा नेता हैं जो हर समस्या को निदान करेंगे और हम लोग जो है अपने पार्टी की ओर से इनको मदद करें। तो हमने बताया ठीक है, हम समर्थन किए। उसके बाद में जीतन राम मांझी जी आए और हम लोगों को गुलदस्ता दिए। बजाते हम मंच से घोषणा किया था कि जीतन राम मांझी जी को हम समर्थन दे रहे हैं, 1 लाख से अधिक मतों से जिता के भेजेंगे, मेरा ही दावा है। हाँ, घोषणा पहले कर चुके हैं और 1 लाख से अधिक मत से जीते। जीतने के बाद अब उनका दायित्व है क्या करना है क्या न करना है। अब तो हम लोगों ने जिता दिया, हम लोगों ने काम किया उनके लिए, अब उनका भी तो सोच चाहिए आम जनता आम आवाम के लिए कि हमारे लिए जो जनता कार्य किया है उसके
लिए भी तो कुछ करें, उनकी बात भी तो कुछ सुने, समझे कि नहीं। ओ यहाँ जो जिस तरह का फैक्ट्री बन रहा है गया में, बढ़िया बात है, सारे बिहार के लोगों को फायदा होगा, हर आदमी का काम होगा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से केंद्र से नाना प्रकार के योजना उठा करके लाएं और बिहार में लगाएं, ताकि बिहार अधिक से अधिक खुशहाल हो। और भारतीय आवाम पार्टी ऊपर भी ध्यान, जो हम लोगों का पार्टी है उस पर भी एक नज़र दें कि इन लोगों ने मदद किया, हम लोगों से भी जगह जगह पर राय विचार लें। जय हिंद, जय भारत। शिवपूजन सिंह, संगठन प्रभारी बिहार, भारतीय आवाम पार्टी। इंजीनियर राम लगन प्रसाद है। मैं भारतीय आवाम पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज 18वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और सचिव जो हैं, सब लोग और बहुत सैकड़ों आदमी आकर के झंडोत्तोलन का कार्य किए। इसके लिए सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के दिन में हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने आज़ादी के अवसर पर जो उन्होंने शहीदों के बारे में जो बोला वो बहुत प्रशंसनीय रहा। आज हम लोग को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन उन शहीदों का नाम लेने से नहीं होगा। उनके परिजनों को की ओर ध्यान देकर उनके आत्मनिर्भर बनने की ओर कोशिश करना चाहिए हम लोग को। इसलिए आज सारे बिहार के और देश के सारे नागरिकों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनके परिजनों किस स्थिति में है। उनके विकास के लिए, उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब लोगों को कोशिश करना चाहिए। बिहार सरकार और देश के सरकार को इस पर ध्यान पूर्वक उनको और खोज करके उनके आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करते रहना चाहिए। इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर राम लगन प्रसाद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय आवाम पार्टी। 78वें महान राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भारतीय आवाम पार्टी के कार्यालय में एक बैठक में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी का जो प्रस्ताव आया है टेक्निकल पार्क के लिए, वह जो हमारा शिष्य डॉक्टर शशि, जो हम पार्टी के महासचिव है राष्ट्रीय, उसका महान चिंतन और हमारे माननीय मंत्री जीतनराम मांझी जी का आशीर्वाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव का अथक प्रयास से जो गया जिला में हो रहा है, उसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं कि ऐसे इस तरह का जो मानवता के कल्याण के लिए जो उद्यान लगाए जा रहे हैं, टेक्निकल सेल लगाए जा रहे हैं, टेक्निकल पार्क बन रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और जीतनराम मांझी जी को जो हम लोग अथक प्रयास करके जिताए हैं, उसका एक लाभ हम लोग को मिल रहा है और मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत। श्याम दर्शन शर्मा, समाज सुधारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, भारतीय आवाम पार्टी।